हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 16। पाठ का नाम है सोना। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, अपने आसपास के पालतू पशुओं के स्वभाव की जानकारी प्राप्त कीजिए। प्रायः लोग किन किन जानवरों को पालते हैं? उत्तर हो जाएगा, हमारे आसपास लोग गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा और मुर्गी जैसे पालतू पशु पक्षी पालते हैं। गाय और भैंस शांत स्वभाव की होती हैं तथा दूध देती हैं। कुत्ता वफादार होता है और घर की रखवाली करता है। बिल्ली चंचल होती है तथा चूहों को पकड़ती है। बकरी सीधी और शांत होती है, जबकि घोड़ा तेज और मेहनती होता है। अगला प्रश्न दूसरा है, आपके घर में कोई पालतू जानवर होगा। उसकी बहुत सी आदतें आपको बहुत अच्छी लगती होंगी, जबकि कुछ आदतों पर आप नाराज हो जाते होंगे। उन आदतों को लिखिए और अपने साथियों को बताइए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, हाँ, मेरे घर में एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम लियो है। जब मैं विद्यालय से घर लौटती हूँ तो वह दौड़कर मेरे पास आ जाता है और प्यार से मुझसे लिपट जाता है। वह घर की अच्छी तरह से रखवाली करता है। उसकी ये आदतें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उसकी एक आदत मुझे पसंद नहीं है। वह अपने बिस्तर पर सोने के बजाय रात में सोफे पर आकर सो जाता है। इस बात पर मुझे कभी कभी नाराज़गी होती है। अगला विचार कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, यह पाठ एक रेखा चित्र है जिसे शब्द चित्र भी कहते हैं। सोना हिरनी थी जिसे लेखिका पालती थी और उस पर एक रेखा चित्र लिखा। आपके यहाँ भी कोई पशु पाला जाता होगा। पाठ के आधार पर आप भी उस पशु पर रेखा चित्र लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, मेरे घर में एक पालतू कुत्ता है, उसका नाम शेरू है। वह बहुत वफादार और समझदार है। जब मैं विद्यालय से घर लौटती हूँ वह खुशी से मेरे पास दौड़कर आ जाता है। वह घर की अच्छी तरह रखवाली भी करता है। उसका स्नेहपूर्ण स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। वह हमारे परिवार का प्रिय सदस्य है। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उन अंतरों को बताइए जो मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करते हैं। उत्तर हो जाएगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसमें सोचने, समझने, तर्क करने और सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता होती है। वह भाषा के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है, समाज में मिलजुल कर रहता है तथा शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का विकास करता है। यही विशेषताएं मनुष्य को अन्य जीवों से अलग बनाती हैं। अगला पाठ से प्रश्न नंबर 1 है, सोना जंगल के परिवेश से गांव में कैसे आ गई। उत्तर हो जाएगा, सोना को जंगल के परिवेश से शिकारी लोग उठा लाए थे। अगला है, सोना को छोटे बच्चे क्यों अधिक प्रिय थे। उत्तर हो जाएगा, सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवसर रहता था। अगला है, लेखिका के अन्य पालतू पशु कौन कौन थे। वे सोना के प्रति क्या भाव रखते थे। उत्तर हो जाएगा, लेखिका के अन्य पालतू पशु थे बिल्ली, गौधली, कुतिया, फ्लोरा तथा 2 कुत्ते हेमंत और वसंत। बाद में फ्लोरा के 4 पिल्ले भी इस परिवार में शामिल हो गए। ये सभी सोना के प्रति स्नेह और प्रेम का भाव रखते थे। अगला, मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरन पालना पड़ रहा है। वे कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनके कारण महादेवी जी को अपना निश्चय बदलना पड़ा। उत्तर हो जाएगा, लेखिका ने हिरन न पालने का निश्चय किया था, लेकिन एक परिचित महिला सुष्मिता के आग्रह पर उन्हें हिरन पालना पड़ा। सुष्मिता ऐसे व्यक्ति को ही अपना हिरन देना चाहती थी जो उसकी भली भांति देखभाल कर सके। लेखिका इस कार्य में अनुभवी थी। अगला है प्रश्न,
फ्लोरा सोना के संरक्षण में अपने बच्चों को सुरक्षित क्यों मानती थी? उत्तर हो जाएगा, फ्लोरा सोना के संरक्षण में अपने पिल्लों को सुरक्षित मानती थी क्योंकि वह सोना को अपनी जैसा समझती थी और उस पर पूरा विश्वास करती थी। अगला भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, ग्रीष्म अवकाश शब्द ग्रीष्म धन अवकाश की संधि से बना है। इसमें अ धन अ मिलकर आ हो गया है। नीचे लिखे दिए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। दिया गया है शैशवावस्था, इसका हो जाएगा शैशव धन अवस्था। मध्यावकाश मध्य धन अवकाश। छात्रावास छात्राधन आवास, यहाँ पर हो जाएगा छात्र धन आवास। शीतावकाश शीत धन अवकाश, यहाँ पर अ और अ मिलकर आ बन गया है। आगे प्रश्न दूसरा है, भीतर बाहर और स्नेह प्रदर्शन समस्त पद हैं। इनके विग्रह और समास के नाम हैं भीतर और बाहर, ये द्वंद्व समास है तथा स्नेह का प्रदर्शन तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित शब्दों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कि मृग समूह, हाथ मुँह, उतार चढ़ाव, व्यथा कथा। इसका हमें समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। मृग समूह अर्थात मृगों का समूह, ये तत्पुरुष समास है। हाथ मुँह अर्थात हाथ और मुँह, ये द्वंद्व समास है। उतार चढ़ाव अर्थात उतार और चढ़ाव, ये भी द्वंद्व समास है। व्यथा कथा, ये व्यथा की कथा, ये तत्पुरुष समास है। जिसमें का की के आता है वो तत्पुरुष समास होता है। अगला है कौतुक में प्रिय शब्द जोड़कर कौतुक प्रिय शब्द बनता है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों में प्रिय शब्द जोड़कर अन्य शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। हमने यहाँ पर लिखा है शब्द है अनुशासन, जन, लोक, न्याय और सत्य। इसमें हमें प्रिय जोड़ना है और उसका अर्थ भी बताना है। अनुशासन में प्रिय जोड़ेंगे तो हो जाएगा अनुशासन प्रिय। इसका अर्थ होता है जिसे अनुशासन प्रिय हो। जन, इसमें प्रिय जोड़ेंगे तो हो जाएगा जनप्रिय। इसका अर्थ हो जाएगा जो लोगों को प्रिय हो। लोक, इसमें प्रिय जोड़ेंगे तो हो जाएगा लोकप्रिय। इसका अर्थ हो जाएगा जो लोक अर्थात जनता में प्रिय हो। न्याय, इसमें प्रिय जोड़ेंगे तो बन जाएगा न्यायप्रिय। इसका अर्थ हो जाएगा जिसे न्याय प्रिय हो। सत्य, इसमें प्रिय जोड़ देंगे तो हो जाएगा सत्यप्रिय। इसका अर्थ हो जाएगा जिसे सत्य प्रिय हो। आगे प्रश्न है चौथा, प्रत्यावर्तन शब्द प्रतिधन आवर्तन के संधि से बना है। इसमें ई धन आ मिलकर या हो गया है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों में संधि करके नया शब्द बनाइए। जैसे प्रतिधन एक प्रत्येक, प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, उपरिधन युक्त उपयुक्त, अतिधन आचार अत्याचार, इतिधन आदि इत्यादि। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।